धनुष के तोड़ा बेग बुलाऊ मूढ़ नत आजू उलटो मही जहां लग तब राजू। जहां तक तेरा राज्य है जनक मैं वहां तक की भूमि को उलट पलट कर दूंगा। बताओ धनुष किसने तोड़ा है? अब तो पूरी सभा में सन्नाटा सन्नाटा छा गया। और जय कुर्सी के नीचे घुसे जय बड़ा खुश हो आपस में कहीं अब ठीक रहे। हाँ? बड़े आए धनुष तोड़ सबसे ऊंचे पर बैठे अब ठीक रहे। कुर्सी के नीचे घुसे आपस में तान बातें करें। परशुराम क्रोध करें। परशुराम ने कहा निकल कर खड़े हो जाओ जिसने धनुष तोड़ा हो, नहीं तो एक तरफ से मैं सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। सब खड़े, रामो खड़े हाथ जोड़े और जे लक्ष्मण ये दांती मीस नहीं। राम ने सोचा कहीं ऐसा ना हो उस समय की तरह लक्ष्मण जी कूद पड़े पहले से, इसलिए अब के राम ने लक्ष्मण को मौका नहीं दिया। राम खुद आगे बढ़ गए। राम ने हाथ जोड़े और बाबा परशुराम के सामने जाकर राम जी ने निवेदन किया, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा हुई है कोई आस तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा हुई है कोई आस तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा हुई है कोई दास तुम्हारा। सेवक सोच करई शिव पाई हरि करनी करी हरि लड़ाई। सेवक सोच करई शिव पाई हरि करनी करी करी लड़ाई। राम बड़ी मधुर वाणी में बहुत सरल वाणी में आगे बढ़े, हाथ जोड़कर निवेदन किया, नाथ शंभु धन भंजन निहारा हुई है कोविक दास तुम्हारा। भगवान आपका धनुष जिसने तोड़ा होगा वो तो आपका सेवक होगा। हाँ, और किसमें भरा ताकत है जो आपका धनुष तोड़ पाए? परशुराम ने कहा, मूर्ख बालक, सेवक सोच करे शिवकाई अरे करनी करी करी लड़ाई। दुश्मन वाला काम किया और तू कह रहा है कि वो मेरा सेवक होगा? कदापि नहीं। जिसने धनुष तोड़ा होगा सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा सास बाहु समसोरि मोरा। सहस्त्रा बाहु के समान वो हमारा दुश्मन होगा। सहस्त्रा बाहु के 1000 भुजाएं थी जिसने इनके पिता जमदग्नि को मार दिया था। परशुराम पिता जमदग्नि इनका आपके जलालाबाद में बना हुआ है। और वहीं पड़ोस में गांव है एक कटका, उस कटका गांव में ही सहस्त्राबाहु से भगवान परशुराम का युद्ध हुआ था। और जहां पर परशुराम जी ने 1000 भुजाएं सहस्त्राबाहु की काटी थी, वहां का प्रभाव है। आज भी आप मिट्टी खोदो तो लाल निकलती है। वहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। वहां रक्त का एक सरोवर बनाया था परशुराम ने सहस्त्राबाहु की भुजाओं को काटकर। परशुराम ने कहा, ऐ राम, जिसने धनुष तोड़ा होगा वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा दुश्मन है। कौन है जिसने धनुष तोड़ा? सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सब मारे जाएंगे एक तरफ से, नहीं तो उसको निकाल के बाहर खड़ा कर। अब रामो चुप हुए गए, सब चुप, सब शांत। और इन्हें नए चुप्पा बैठे मिलो। इनने लगाई छलांग, आ गए वहीं पर जहां पर राम जी खड़े थे। और इन्हें पहले गुस्सा, बोले भाई आप ज्यादा आई, ये तो मीठे खाए बनते हैं। अरे मीठे बनो लेकिन ये तो मीठे खाए बनो। जब से यहाँ आए तब से गाली खा के अब राजा जनक ने गाली दी कि अब धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। अब जन को माखई भटमानी अब वीर विहीन मही मैं जानी। हाँ, तब भी आप चुप खड़े रहे। और ये परशुराम कह रहे हैं निकल कर बाहर आओ नहीं तो सबको मार दूंगा। आप फिर भी चुप खड़े हैं। भैया जानते हो जो लोग ज्यादा मीठे होते हैं उनका क्या हाल होता है? जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश
मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में फेरा जाता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में फेरा जाता है। भैया ज्यादा मीठे ना बनाओ। अब राम जी लक्ष्मण को हाथ दबा रहे, अरे तुम चुप रहो, तुम क्यों बीच में आ गए? लक्ष्मण जी ने कहा चुप कैसे रहे? परशुराम इतनी बातें कह रहे हैं, हम चुप रहे? लक्ष्मण जी ने कहा बाबा क्या कह रहे हो? जिसने धनुष तोड़ा है निकल कर बाहर आए, नहीं तो तुम सबको मार दोगे। परशुराम ने कहा हाँ, अगर अपराधी नहीं मिला तो मैं सबको अपराधी समझ लूंगा। लक्ष्मण ने कहा सुन रहे हो, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर छोड़ा है। जो कुछ करे ना वो करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। जो कुछ करे ना वो करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बाबा क्या करोगे? धनुष को मैंने तोड़ा है, बताओ आप हमारा क्या बिगाड़ोगे? बहुत धनुहीन तोरीन लड़िकाई, अब कबहू न अतिरिक्त कीन गुसाई। अरे जेठो एक धनुष तुम्हारा घिसा पिटा पुराना था, तोड़ दिया। जब हमने तुम्हारे हजारों धनुष तोड़ दिए थे तब भी तुमने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। परशुराम चौंक पड़े, ये कौन सी बात आप दिला रहा है? ये क्या कह रहा है? ये उसी समय की बात कह रहा है जिस समय बाबा परशुराम ने इस पृथ्वी पर हाय वंश के क्षत्रियों को 21 बार पराजित किया और उनके अस्त्र शस्त्रों को ले जाकर अपनी कुटिया में संग्रहित किया, इकट्ठा किया। देवताओं ने सोचा बाबा परशुराम की कुटिया में इतने धनुष बाण, इतने तलवारें, इतने मुगदर, इतने गदा, और अगर कहीं ये सारे हथियार राक्षसों के हाथ लग गए तो धरती पर त्राहि त्राहि मच जाएगी। क्या होना चाहिए? ये सारे हथियार नष्ट होने चाहिए। तो ये धरती माता एक स्त्री का रूप बनाती हैं और यही से अवतार लक्ष्मण एक बालक बनकर जाते हैं। दोपहरी का समय है, बाबा परशुराम की कुटिया में जाते हैं। धूप बहुत तेज है, धूप से व्याकुल ये दोनों पहुंचते हैं, माँ और पुत्र। परशुराम से आश्रय मांगा, बाबा हम लोगों को प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। परशुराम ने कहा हाँ जल पियो। जल पिला दिया। विश्राम करने लगे। परशुराम जी जा रहे थे गंगा स्नान करने, तो परशुराम ने कहा मैं गंगा स्नान जा रहा हूँ, अभी दोपहरी बहुत तेज है, जब धूप शांत हो जाए तब तुम लोग चले जाना। तो धरती माता ने कहा बाबा हमारे साथ में ये बालक है ना, ये बड़ा नटखट है, अगर आपके आश्रम में कोई नुकसान कर देगा, आप तो बड़े क्रोधी ब्राह्मण हैं, आपको श्राप दे देंगे। परशुराम का ना मैं कोई श्राप नहीं दूंगा। अरे नहीं महाराज, हमें डर लग रहा है, ये बालक कोई नुकसान कर देगा। अरे तो फिर क्या करें? तो कहा बाबा आप 3 बार तिरवाचा करो कि ये बालक कोई नुकसान कर देगा तो हम क्रोध नहीं करेंगे। 3 बार कह दे। अभी तो सब योजना के तहत गए। बाबा परशुराम ने सोचा ये बालक क्या बिगाड़ लेगा यहाँ। बाबा भी जल्दी में थे, उन्होंने 3 बार कह दिया कि जाओ ये बालक कोई नुकसान कर देगा तो हम क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा। 3 बार कह दिया और बाबा परशुराम गंगा स्नान के लिए चले गए। धरती माता ने लक्ष्मण जी से कहा क्या देख रहे हो, वर्कशॉप चालू करो। तो लक्ष्मण जी ने वर्कशॉप चालू करी और तोड़ 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 एक ढेर के 2 ढेर लगा दिए। हाँ हो गया काम, हाँ हो गया काम। अम्मा चलेंगे? चलो। अब ये अम्मा बेटा दोनों चले आए। आज लक्ष्मण जी याद दिला रहे हैं, बहुत धनुहीन तोरीन लड़िकाई, कबहू न अतिरिक्त कीन गुसाई। परशुराम की आंखी कान हो गए। अच्छा तो तुम वो हो? अब तो क्रोध और चौगुना हो गया। रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाई, और धनु ही समत्र पुरारी, धनु विदित सकल संसार, धनु ही समत्र पुरारी, विदित सकल संसार। परशुराम ने कहा आए बालक, अरे उन धनुही के समान तू इस धनुष को समझ रहा है? अरे जानता है ये भगवान महादेव का दिया हुआ धनुष था।
कहाँ वो धनुष, कहाँ ये धनुष। लक्ष्मण जी ने धीरे से कही मुस्काए, हमारी समझ में धनुष धनुष सब एक बराबर है। हाँ, हमें क्या मालूम को जो स्पेशल फैक्ट्री से बनो तो हम धनाए कुत्ते। हाँ, लक्ष्मण जी ने कही, लखन कहा हंसी हमरे जाना, अब सुनो देव सब धनुष समान। सब धनुष धनुष एक समान। काछत लाभ जून धनु तोरे। अरे पुराना धनुष टूट गया तो इतना क्यों नाराज हो रहे हो? अरे जहां हजारों टूट गए तहां एक और टूट गया। परशुराम ने कहा, बालक तू ज्यादा जवान लड़ाता है, मैं जानता हूं कौन हूं। परशुराम ने कहा, मुझको सीधा ब्राह्मण न जाना, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। भृगुवंशी पाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। भृगुवंशी पाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो मुझे डांटता जाता है। क्या न्यूतारी बामन समझा, जो पाद काटता जाता है। क्या न्यूतारी बामन समझा, जो पाद काटता जाता है। परशुराम ने कहा, आए बालक तू जानता है मैं कौन हूँ? इस फरसे ने ना जाने कितने क्षत्रियों के लोहू को पिया है। मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं जो पूरी पे की लपसी। हाँ, मैं बाहुबली हूं और ये फरसा अब तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाएगा। लक्ष्मण जी ने कही, अगर आप ऐसे वैसे ब्राह्मण ना आए तो कहा हम ऐसे वैसे क्षत्रिय हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा देख डरा जाए, और हम छुई मुई के फूल नहीं जो उंगली से मिला जाए। छुई मुई के फूल नहीं जो उंगली से मिला जाए। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारे आप तो फूलों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। बलिहारे आप तो फूलों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। अरे बाबा, मैं ऐसी माँ का लाल नहीं हूँ जो हवा देख डरा जाऊं। हवा एक ऐसा जानवर होता है आज तक किसी ने देखा ही नहीं। आज तक कोई नहीं बता सकता हवा कैसा होता है। कोई बालक रात में नटखट करता है ना, मम्मी कहती है चुप हो जाने का हवा आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा हमें क्या समझ रहे हो, मैं ऐसा वैसा राजकुमार नहीं हूँ। परशुराम ने कहा, काल कबल हुई है क्षण माही, एक क्षण में तो काल का ग्रास बन जाएगा बालक। हम बूढ़े आदमी से तू जवान लड़ा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो जवान लड़ाते क्यों हो? क्यों जवान लड़ाते हो? किसने कहा जवान लड़ाने के लिए? हमें तो लग रहा आप वीर नहीं हो, आप तो कायर हो। कायर, हाँ। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाहे रिपु कायर कथई। अरे दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि धनुष हमने तोड़ा, और तुम बखान कर रहे हो अपने बल का। अरे धनुष उठाओ, बाण का संधान करो, मैं सामने खड़ा हूं, मार दो बाण। अगर वीर हो तो। हमें तो लग रहा बाबा तुम कायर हो, खाली वीरता की बातें करते रहते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धयो कर घोरा। परशुराम ने लक्ष्मण की वाणी सुनी, परशुराम को क्रोध आया, कंधे से फरसा उतारा, फरसा की धार को देखा। अरे बालक, अभी तेरी गर्दन के पार कर दूंगा। और परशुराम ने फरसा जो उठाया, जैसे ही हाथ हम पर उठाया, विश्वामित्र महात्मा बीच में आ गए। ठहर जाओ महाराज। अरे ब्राह्मण जी क्या कर रहे हो? बालक की हत्या कर रहे हो, आपको शोभा नहीं देता है। आप संत हो, ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, और आप एक बालक की हत्या करते हो।
अरे बालक अगर कोई ऊंच नीच कहे जाए तो बड़े को क्षमा कर देना चाहिए। आप तो ज्ञानी है महाराज। विश्वामित्र ने परशुराम जी को समझाया तो परशुराम ने कहा, विश्वामित्र तुम्हारे कहने के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं, लेकिन इससे कहो हमारी आंखों के आगे चला जाए, हमें इसका चेहरा नहीं अच्छा लगता, इससे कहो हमारी आंखों के आगे से चला जाए। तो जो लक्ष्मण धीरे से मालूम कहा बोले, अपनी आंखें बंद कर ली, हम काहे चले जाए, अरे हम तो बुलाओ ना पाए और तुम बिना बुलाए कदम पड़े हैं, जाए हम थोड़ा, जाओ तुम। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए, आंखें बंद कर लो, मैं दिखूंगा नहीं जब मेरा मुंह नहीं अच्छा लगता है। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो, अनुराग लक्ष्मण जी ने कहा, आप बिना बुलाए आए थे, मैं तो बुलाने पर आया, जाओ अब आप चले जाओ, मैं आपको नहीं दिखूंगा। और धनुष से अगर ज्यादा प्रेम हो तो दोनों खंड उठाओ और बढ़िया कोई मिस्त्री हो बिल्डिंग करने वाला, उससे बिल्डिंग करवा लेना। और परशुराम एंड से लेकर चुटिया तक पजे 80 साल के बाबा किसौ बात बहुत नाराज हो और 18 साल लड़का मुसीबा आए थे, देखो बाबा की हालत है। परशुराम को क्रोध आ रहा है, लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, और जब लक्ष्मण जी मुस्कुराए परशुराम को क्रोध आया तो परशुराम ने फिर फरसा उठाया। एक बार तो विश्वामित्र के कहने से छोड़ दिया और फिर फरसा उठाया तो इस बार राम जी बीच में आ गए। राम जी ने हाथ जोड़े, महाराज मेरा निवेदन सुन लो, अवश्य तुम इस मेरे छोटे भाई को मार देना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरा निवेदन सुन लो। देखो राम जी की भाषा, राम जी की मर्यादा। राम जी ने कहा, आप तो हर प्रकार से हमसे बड़े और हम हर तरह से आपसे छोटे हैं। राम नाम लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा नाम राम है और तुम्हारा नाम परशुराम है, तुम्हारा नाम भी हमसे बड़ा है। ये राम है, ये भी राम है जो आए हैं, और ये भी राम है दशरथ के पुत्र, दोनों राम है। हाँ, इनका भी नाम पहले राम ही था। फरसे को संस्कृत में परस कहते हैं और ये फरसा धारण करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया परशुराम। हाँ, ये भी राम। आज महाराज जनक कितने भाग्यशाली हैं जिनके आंगन में दो राम आ गए, दो पूर्ण ब्रह्म। भगवान परशुराम भी ब्रह्म के अवतार हैं और राम जी भी ब्रह्म के अवतार हैं। तो राम जी ने निवेदन किया, सब प्रकार हम तुम संग हारे और क्षमो विप्र अपराध हमारे। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का नियम होता है कि वो सबको क्षमा कर देता है, और ये ब्राह्मण की कमजोरी भी है। मैं आपको बता दूंगा, ब्राह्मण कितना भी नाराज हो आपसे, कितना भी नाराज हो, बस पैर छू लो, ब्राह्मण पानी पानी हो जाएगा। महाराज राम जी ने जब ऐसी गूढ़ बात की तो परशुराम की आंखें खुल गईं। आखिर ये बालक है कौन? परशुराम समझ नहीं पा रहे। राम जी ने कहा, बाबा वैसे तो सब प्रकार से हम तुमसे छोटे हैं, लेकिन हम ऐसे वंश में पैदा हुए हैं, ऐसा हमारा वंश है कि हम काल को भी नहीं घबराते। काल को भी कहां सुभाव न कुलय प्रशंसी और काल डरे न रन रघुवंशी। हम ऐसे रघुवंशी वीर हैं, हम काल को भी नहीं घबराते। बाबा आप तो हमारे लिए कोई चीज नहीं। राम जी ने जब ऐसी गूढ़ बात कही तो परशुराम सोचने को मजबूर हो गए।
आखिर ये बालक है कौन? परशुराम सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं ब्रह्म का अवतार हो गया, जिनसे मैं बात कर रहा हूं ये साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं। परशुराम के पास भी एक धनुष था। परशुराम ने सोचा, परशुराम को मालूम था इस मेरे धनुष की प्रत्यंचा सिवा भगवान की कोई नहीं चढ़ा सकता। परशुराम ने अपना धनुष उतारा, राम जी को दिया और कालो राम इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाओ, मैं समझ लूंगा तुम काम करो। राम रमापति कर धनु लेहु और खैचौ मिटै मोर संदेहु। राम रमापति कर धनु लेहु खैचौ मिटै मोर संदेहु। खेत चापवा हुई चली गयहु परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम मन विस्मय। जैसे ही राम ने वो धनुष अपने हाथ में लिया, थोड़े से प्रयास में कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी और धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दिया। आहा, परशुराम की आंखें खुल गई। जिनसे मैं इतना विवाद करता रहा ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अब परशुराम जी राम जी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी ने कहा, करम का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, और क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई हमें क्षमा कर दो, हमें बहुत उचित अनुचित आपके लिए कह दिया, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। परशुराम राम जी ने कहा, नहीं बोले, हमारे भैया भी बड़ा प्रेमी है कथा के। अभी इंदेपुर में कथा हुई, वहां भी बड़ी सेवा हुई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। क्या हुआ? राम जी ने कहा, नहीं प्रभु आप हमें प्रणाम ना करो, आप बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं। और राम जी ने, परशुराम जी ने कहा, मैंने जो अपराध किया है ब्रह्म से विवाद करने का, इसके लिए मैं प्रायश्चित करूंगा। और बाबा परशुराम पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर वापस लौट गए तपस्या करने के लिए। और इधर सारे राजा एक एक करके अपना रास्ता नापने लगे, धीरे धीरे निकलने लगे। अब राजाओं को समझ में आ गया कि जिन राम से परशुराम जैसे वीर हार कर चले गए तो हम व्यर्थ में तलवारें खींच रहे। अब जो कुर्सी से नीचे से बाहर निकल रहे हैं और चुप्पा दुम दबा कर निकल जा रहे हैं, दुम दबा कर। अब इसका आध्यात्मिक भाव क्या है? राम भी जानते हैं ये कौन है जो आए हैं, और जो परशुराम है वो भी जानते हैं ये कौन है जिन्होंने धनुष तोड़ा है। दोनों सब जानते हैं। परशुराम जी के आने का उद्देश्य केवल एक ही था कि जो अहंकारी घमंडी राजा थे इनके बीच में राम के प्रभाव को दिखाना। परशुराम जी ने आकर राम जी के प्रभाव को दिखाया उन राजाओं के बीच में कि तुम जिन राम को बालक समझ रहे हो, जिनके लिए तुम तलवारें खींच रहे हो, ये कोई साधारण राम नहीं है, ये ब्रह्म का अवतार है। परशुराम केवल इसलिए आए थे, राम और परशुराम का कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए परशुराम आए, राम के प्रभाव को स्थापित किया। और आगे कल राम जी के विवाह की कथा दिन के बेला में होगी। और कथा से पहले राम जी की बारात निकलेगी, क्योंकि अब अयोध्या के लिए दूत भेजेंगे महाराज जनक, और अयोध्या से बारात आएगी तो हम सब लोग बारात में चलेंगे। और बारात में चलने का समय देवेश भैया हम चाहते हैं 11 बजे करने, क्योंकि 10 बजे नहीं निकल पाएगी बारात। हाँ, कल 11 बजे बारात निकलेगी बैंड बाजे के साथ। मैंने दिन में बताया था सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि जितनी ज्यादा बारात होगी उतना ही आनंद आएगा। तो बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ बारात निकलेगी। हमारे राम जी की स्थापना चल रही है, आज अन्नदास हो गया है, राम जी अन्न में विश्राम कर रहे हैं। और कल हम सब लोग कथा में भी बारात का प्रसंग आ गया और स्थापना में भी कल बारात ही है। बड़ा अच्छा संयोग है। तो कल सब लोग बारात में चलेंगे और बारात से लौट कर आएंगे, विवाह की कथा होगी, भावर पड़ेगी और कल गौरी पूजन होगा। समझ गए? गौरी पूजन, कन्यादान।
कन्यादान में जानते हो क्या होता है? कन्यादान जिन्होंने किया है वो जानते हैं। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, बक्सा, गाड़ी, मोटर, जो चाहो 4 व्हीलर जो ना सकते हो। और हम देवेश भैया के तो संकल्प कराएंगे। बोला शंकर भगवान की जय हो। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लें, फिर आप का स्वागत करें। अरे बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, 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 बोलो सीता सीता राम, बोलो सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान के आशय का स्वागत करें। आज 10:10 हो गए, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। नहीं कटेगा, हम नहीं उठ पा रहे हैं, राघव सो रहा है। सब लोग आगे आ जाएं, बारी बारी से आरती करें, सब लोग आ जाएं। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजती जोड़ी, कनक सिंहासन राजती जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, या छवि में तो बलि बलि जाओ, या छवि में तो बलि बलि जाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, गंगा ने धारी है दुनिया सारी, गंगा ने तारी है दुनिया सारी, उन्हें चरणों को मैं तो शीश झुकाओ, उन्हें चरणों को मैं तो शीश झुकाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं, काशीदास के नाथो आपो, काशीदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साधो आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्याम छवि को मैं तो प्रिय में बसाऊं, या छवि को मैं तो हृदय में बसाऊं, हे राजा राम तुम्हारी